वीकेंड में कायरो जोनाथन द्वारा बताई गई जगह पर गई। जोनाथन उसके पीछे गया और उसके बगल में बैठ गया। यहाँ एक आदमी ने पोएम सुनाना शुरू किया। जोनाथन बहुत ध्यान से पोएम सुन रहा था और कायरो जोनाथन को देख रही थी। पोएम के बाद कायरो बाहर आई और सिगरेट जलाई। जोनाथन भी उसके साथ सिगरेट शेयर करने लगा। अगले दिन कायरो हॉट ड्रेस पहनकर जोनाथन के सामने आई। बोरिस ने जब इस बारे में पूछा तो कायरो ने कुछ नहीं कहा। बोरिस जब वहां से चला गया तो कायरो जोनाथन से बात करने लगी। वे करीब आ रहे थे। क्लास में जाते समय जोनाथन को अपनी पत्नी का मैसेज मिला, कहीं बाहर जाने के बारे में। क्लास में कायरो जोनाथन को अपने पसंदीदा ऑथर के बारे में बताती है। वह किस स्टाइल में कहानी लिखेगी। जोनाथन को घर जाने की जल्दी थी, इसलिए उसने जल्दी में हाँ कर दी। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन की मेज पर चढ़ गई और कायरो को चिढ़ाने लगी। फिर बोरिस जोनाथन से मिलने आया। विनी बोरिस को चिढ़ाने लगी। उसने उसका फोन अपने कपड़ों में रख लिया, लेकिन यहां कायरो को उसका फोन नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ जोनाथन की अपनी पत्नी के साथ जाने का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि वह अपने काम में बिजी थी। फिर जोनाथन को कायरो से फोन आया। दरअसल जोनाथन गलती से कायरो का फोन अपने बैग में ले आया था। जोनाथन कायरो को फोन देने के लिए निकल पड़ा। जब वह कायरो के घर के बाहर पहुंचा, वहां बारिश होने लगी और कायरो एक पतली ड्रेस में जोनाथन के पास आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों ने एक दूसरे को किस किया। इसके बाद जोनाथन अपने घर वापस आ गया। यहां कायरो ने उसे एक मेल भेजा। जोनाथन की पत्नी ने उससे कहा कि जब तक तुम यहां हो मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूं। तो जोनाथन वहां से एक छोटे से केबिन में चला गया। यहां जोनाथन ने कायरो द्वारा भेजी गई कहानी को प्रिंट किया। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। यह एक एडल्ट स्टोरी थी। इस कहानी में जोनाथन और कायरो जैसे एक स्टूडेंट और टीचर के बारे में बात की गई थी। जोनाथन एक्साइटेड हो गया। उसने अपनी टोपी उतार दी, लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल गया।